बेहद का विश्व कितना बड़ा है। जैसे शास्त्रों में बताया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड माना एक सूर्य की ग्रेविटी जहां तक जाती है तब तक एक ब्रह्मांड है, तब तक ब्रह्मापुरी है। तो ऐसे साइंस वाले जो बताते हैं कि 150 अरब प्रकाश वर्ष, 150 अरब लाइट ईयर्स, तो एक सेकंड की गति अगर 3 लाख किलोमीटर है तो इसको एक साल मल्टीप्लाई करो, और ऐसे 150 अरब प्रकाश वर्ष में आज की दुनिया है। तो 150 अरब प्रकाश वर्ष में साइंस वाले बताते हैं कि कई अरब खरब यूनिवर्स हैं, और एक यूनिवर्स के अंदर कई अरब गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर 200 अरब सूर्य मंडल है। तारे माना सूर्य, साइंस वाले कहते हैं तारे, एक तारा माना सूर्य। तो 200 अरब सूर्य मंडल का जब बनता है तब एक गैलेक्सी बनती है, और एक गैलेक्सी बनती है तो इसकी ग्रेविट बीच में जो गैलेक्सी के अंदर जो लाइट होती है, बीच में जो लाइट होती है, तो बीच में लाइट के अंदर, जिसको हम, जैसे हमारा सूर्य है उसके आसपास ग्रह घूमते हैं, ऐसी तरह बहुत बड़ा महासूर्य होता है। महासूर्य की इतनी पावर होती है कि अरबों 200 अरब सूर्य उसके आसपास घूमते हैं, और वो 200 अरब सूर्य को पावर उसी ग्रेविटी से मिलती है और उसके आसपास घूमते हैं। तो ये कितना बड़ा महासूर्य होगा। जो महासूर्य गैलेक्सी के बीच में जो है महासूर्य, महापावर है, उसकी ग्रेविटी कितनी होगी? तो उसकी ग्रेविटी साइंस की भाषा में 1 लाख प्रकाश वर्ष तक जाती है। गैलेक्सी है, गैलेक्सी का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष तक एक गैलेक्सी है। ऐसी 200 अरब गैलेक्सियों का एक यूनिवर्स बनता है, और ऐसे कई अरब खरब यूनिवर्स बन के टोटल यूनिवर्स बनता है, विश्व बनता है, जिनका साइंस की भाषा में 150 अरब लाइट ईयर्स। तो ये बहुत बड़ी समझने की बात है। हमारी ये जो धरती तो कुछ भी नहीं है, धरती तो सोए की नोक बराबर भी नहीं है, एक सोए की नोक भी धरती कुछ नहीं है। हमारा ये ब्रह्मांड जो, ये सूर्य भी सबसे बड़ा छोटा है। तो हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के अंदर 200 अरब तारे माना सूर्य है, और सूर्य के अंदर सूर्य मंडल होता है। तो एक एक सूर्य के आसपास कई ग्रह होते हैं, कई ग्रहों के आसपास उपग्रह होते हैं। तो ये सब टोटल, ये भी जीरो कला की दुनिया है। ये जो विश्व है, ये 150 अरब प्रकाश वर्ष, ये भी जीरो कला की दुनिया है। अगर बेहद का विश्व समझना है तो बेहद का विश्व तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो जीरो कला 150 अरब है, तो इससे एक कला जाना है। कला माना पावर, पावर माना गति, और जो काल चक्र है, समय का चक्र, काल माना पावर। तो कला और काल दोनों को एक कह सकते हैं। तो कला माना काल, काल माना पावर, पावर माना गति। अभी जो वो साइंस वाले जो ढूंढ रहे हैं कि को रिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड, जितना आत्मा के अंदर पावर ज्यादा होती है उसकी संकल्प शक्ति ज्यादा होती है, और संकल्प शक्ति से वो अपना जो चाहे वो कर सकता है। मगर अब आज आत्माओं में समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए नैरो माइंडेड हो गए हैं। धरती को ही सब कुछ मान लिया है। धरती तो कुछ नहीं है, तो 5 तत्वों का शरीर मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कहा लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, इसलिए दुखी है। इच्छा मात्र अविद्या नहीं है, इसलिए दुखी है। तो आत्मस्वरूप बनकर जब तक विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी, पर ब्रह्म परमेश्वर कौन है? नूर, जो मुसलमान लोग नूर कहते हैं, सारे जहां का सार समझाइए ना। तो सभी जो सत्य, परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है, जब तक परम ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आत्मा का रचयिता परम आत्मा है, आत्मा को रचा परम आत्मा ने। परम आत्मा को किसने रचा? वो भी परम आत्मा है, पवित्र आत्मा है। जैसे देवात्मा, दूरात्मा, पापात्मा, मनुष्य आत्मा। तो सभी आत्माओं की कई अरबों खरबों कैटेगरी है। आत्माओं की कैटेगरी में जो परम आत्मा, देवात्मा ऊंची है, उससे ऊंचा है परम आत्मा। और परम आत्माओं को रचा परम पिता ने। तो परम पिता एक है। टोटल बेहद के विश्व में, इंफिनिटी यूनिवर्स में परम पिता एक है। परम पिता द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, पर ब्रह्म परमेश्वर ने, लाइट ने, दिव्य स्वरूप जो लाइट का है, दिव्य स्वरूप ने पहले परम पिता को रचा, और परम पिता द्वारा परमात्मा को रचा।
परमात्माओं ने देवात्माओं को रचा, देवात्माओं ने मनुष्य आत्माओं को रचा, और मनुष्य आत्मा जब गिरती गई तो ये अलग 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 कई 84 लाख योनि में गिरती गई और अब कीड़े मकोड़े की आत्माएं बन गई। तो ये बेहद का विश्व को जो जानना है, तो पहले तो मैं कौन हूं ये जानना पड़े। मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक साधन है, आत्मा का कर्म करने का साधन ये 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों का शरीर सब कुछ नहीं है। अगर आत्म स्वरूप रहोगे, दिव्य स्वरूप का अनुभूति करोगे, तो जब धरती से 200 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो तुम्हें धरती के ऊपर, जहां धरती की ग्रेविटी खत्म होती है, तो वहां आकाश तत्व है। तो तुम्हारे अंदर भी स्थूल शरीर के अंदर, 5 तत्वों के शरीर के अंदर वायुमय शरीर है। अन्न खाने से अन्नमय शरीर बनता है, वायु प्राणवायु लेने से वायुमय शरीर चार्ज होता है, और वायुमय शरीर के अंदर भी आकाश तत्व का शरीर है। आकाश तत्व के शरीर के अंदर महातत्व का शरीर है। महातत्व के अंदर भी परम तत्व, अंश मात्र परम तत्व का शरीर है, और इसके अंदर आत्मा कंट्रोलिंग पावर है। तो जब कुंडलिनी जागृत करते हैं, जब ओम की ध्वनि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मूलाधार चक्र से 8वां आज्ञा चक्र में जहां आत्मा रहती है, तो आत्मा जागृत होती है। और आत्मा जब बुद्धि से अपने परम पिता को याद करती है, तो परम पिता परम धाम में बुद्धि से ऊंची जाती है, तब आत्मा आज्ञा चक्र जागृत होता है। तब आत्मा जागृत होने से सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज होता है। तब उसको दिव्य दृष्टि आती है। दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखता है। अरबों खरबों सूर्य, महासूर्य, परम महासूर्य देख सकता है। और इनके कारण सारी सृष्टि का आदि पूरा बेहद का ड्रामा क्यों बना, बेहद का ड्रामा किसने बनाया, हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी, किसके द्वारा बनाया। परब्रह्म परमेश्वर ने परम पिता द्वारा परमात्माओं कैसे रची, निराकारी दुनिया कैसे बनी, निराकारी से आकारी दुनिया, आकारी से साकारी दुनिया, लौकिक अलौकिक और पारालौकिक दुनिया कैसी है। केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, एक ब्रह्मांड तो शिव ने बनाया। तो ऐसे अरबों खरबों शिव है, अरबों खरबों शिव मिलते हैं तब एक महाशिव होता है। महाशिव बना बराबर एक महाब्रह्मांड बराबर एक महा गैलेक्सी होती है। तो ये सब बेहद की बातें हैं। बेहद की बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, और बेहद की बुद्धि तब आती है जब आत्मा के अंदर पॉजिटिविटी हो, आत्मा सतो प्रधान हो। आज आत्मा सबकी तमो प्रधान बन गई, वायुमंडल नेगेटिव भर गया है। तो सभी वायुमंडल नेगेटिव होने कारण सब जो श्वास के अंदर वायु लेते हैं, तो वायु के अंदर नेगेटिविटी आती है, तो तुम्हारा वायुमय शरीर भी नेगेटिविटी हो जाता है। और जब वायु में नेगेटिव, तो शरीर नेगेटिव हो जाता है, तो तुम्हारा विचार वायु, तुम्हारा विचार माना संकल्प नेगेटिव हो जाता है। इसलिए सभी नेगेटिव है। अगर दुनिया सारा विश्व बदलना है तो तुम्हें वायुमंडल बदलना पड़े।